Ready. First of all, hello viewers. So, Assalamu alaikum. My name is Hussein Talent and I'm a house for going campus level 1 student. So viewers, आज हमारे साथ एक और नए मोस्ट स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुनायरा जहाबी। और ये आंटी जो है हमारे साथ हैं और क्या कहते हैं, आंटी डॉक्टर भी हैं और आज हम इनके बारे में लाइव जानते हैं, तो उनको नहीं जानते वो जान सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुनायरा आंटी, आप अपना मुझे इंट्रो करा दें। मैं मुनीरा जहाबी हूँ। मैं अमेरिका शिकागो में रहती हूँ और आई एम नोन एज द नीश नेविगेटर, क्योंकि मैं लोगों को अपनी जो असल क्या है वो क्या करना चाह रहे और क्या करना नहीं चाह रहे उसके बारे में उनको जानकारी देती हूँ। फिर कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में भी उन लोगों को हेल्प करती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था गलती से। तो आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, आप हमें भी अपने बारे में हमें भी थोड़ी सीख दें कि हमने आगे क्या करना है, हमने डॉक्टर क्यों, आप डॉक्टर कैसे बनी, और ताकि हमें भी सीख मिलेगी कि मैं भी अपना एक नया प्लान बनाऊंगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा ऐसे ऐसे चीज़ों पर। मैं डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, ऑनररी डिग्री मुझे मिली है उन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों ने मेरा वो काम देखा है कि तुम काम करी हो। फिर तुम्हें आई नीडेड टू गो एंड आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, और फिर वो उन लोगों ने मुझे ये डिग्री दी है। तो मेरी डिग्री कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में। तो आप भी ले सकते हो ऑनररी डिग्री, और वैसे भी पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक पीएचडी का रास्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है कि मैंने क्या किया है काम मेरी जिंदगी में। और सारी जिंदगी मैंने कम्युनिकेशन ही की बात की है। सब लोगों की कैसे बात करते हैं, क्यों बात, कोई मुझे आवाज से बोलता है, गुस्से से बोलता है, मुझे नहीं ठीक लगता। उन लोगों को समझाना कि किस तरह से इंसान से बात की जाए। जी, तो आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से आंसर भी दिया। तो आंटी, असल में मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। वैसे आंटी मेरी एज भी नहीं है और साथ साथ में मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है अपना मैट्रिक करके फिर इधर आऊँ। कहाँ चले गए? आंटी, मैं नहीं गया था आंटी, नहीं, आपका नेट इशू हुआ था। आपका जो मैंने जवाब आपसे सॉरी क्वेश्चन पूछा था, वो आपकी स्क्रीन अटक रही आ रही है बार बार। मुझे लगा आपका नेट इशू चला गया जब मैंने कैमरा माइक बंद कर लिया था। मैं ओके, तो सो विवर्स, हमारी जो आंटी हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो आंटी, अब आप मुझे थोड़ा और बताएं, जैसे कि वैसे मैं ये जो चीज़ है आप जो बोली हैं डॉक्टर, अभी आप बन सकते हैं मेडिकली, मेडिकल नहीं, आप जो है मुझे क्या नाम भूल गया, सॉरी आंटी। मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मेरी एज में नहीं अभी, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँ। तो मैं जो है 9 क्लास की तैयारी, अभी मैं 9 क्लास का कोर्स पढ़ रहा हूँ सारा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 9 क्लास का कोर्स पढ़ लूँ, मैं ये कंप्लीट करके फिर मैं डायरेक्ट जो आप बोलिए मैं डॉक्टर की ज्वाइन करूँगा। और बाकी मेरा दूसरा एक वर्क भी है, बिजनेस, जो कि है मैं कार्टून्स की वॉइस निकालता। लेकिन आंटी, मुझे एनिमेशन नहीं आती और मैंने सुना था कि आप डब आर्टिस्ट भी हैं। तो आंटी, मुझे प्लीज आप बताएं कि एनिमेशन कैसे बना सकते हैं हम बेहतर से बेहतर। मैं वो काम नहीं कर दी। मैं डब आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ऑथर हूँ। मैंने किताब बहुत से लिखी है। अच्छा, आपको कोई किसी और एक्सपर्ट से बात करनी होगी, क्योंकि मैं वो उस फील्ड में मैं माहिर नहीं हूँ। ओके ओके आंटी, नहीं, मुझे असल में इसलिए लगा ऐसा क्योंकि आपका जो है पीछे जो एक अपनी पिक्चर लगी होती है, फिर पीछे एक जो है बैकग्राउंड पिक्चर पिक्चर भी लगी होती है, तो इसलिए मुझे हाँ, लगा। तो सॉरी सॉरी। नहीं, वो मेरा लोगो है। मेरा अपना पॉडकास्ट है, मुनीराज म्यूजिंग्स, जिसमें मैं अपना लोगो लगाती हूँ। तो मैं खुद नहीं बनाई, किसी और ने मुझे बना के जी दिया जी। है। ओके, सो थैंक यू आंटी, बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे जवाब दिया मेरे क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आंटी मुझे थोड़ा और बताएं, जैसे कि अभी आप तो डॉक्टर तो हैं वैसे आंटी, ठीक है, मैं आपने मुझे बताया, मैं नाम भूलने जा रहा हूँ, उसका नाम नहीं मुझे पता। वो आप पीएचडी। डॉक्टर तो हैं जी, पीएचडी मैंने पीएचडी की है। पीएचडी की है। तो आंटी, मुझे आप ये बताएं कि पीएचडी करते वक्त आपको क्या मुश्किलात आती हैं। टाइम, क्योंकि जी,
में टाइम का मसला होता है कि तुम ओके। फैमिली को, एक औरत के लिए फैमिली भी होती है जी 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 और फिर काम भी होता है, घर का काम भी होता है, और अगर जी मैं तो बाहर भी काम करती हूँ तो उसका भी होता है। तो फिर ये रिसर्च के लिए तुम टाइम कहाँ से निकालो और कैसे रिसर्च करो, तो ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। पहले तो आप है ना, आप अपने अपने लिए पूछ रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट। पहले तो आप अपनी क्लासेस जो करनी है वो पूरी करके आगे बढ़े। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में दो जो बैचलर्स और मास्टर्स करना होता है वो करके फिर पीएचडी करना है। इस तरफ if you go step by step, you'll understand what you want to do in your PhD and how you want to do it. If you start going very fast, you're going to miss some of the steps and it's going to create problems for you. It's going to make it harder. Okay, wow, nice auntie, nice Munaira ma'am. Sorry, nice Munaira ma'am. Munaira ma'am. Okay, okay. Nice, Dr. Munaira ma'am. Thank you so much for giving me answer of my question. Okay, so we let's start with next question. So let's start with the next question. So my next question is that to you. Tell me about your more like what is your background? What is your background like? Where you study and where you live? What is your born place? So this question I ask you first. First question is that where you study in your old memories. So okay, let me start with all of your questions. I was born in Kenya, right, Nairobi, Kenya. I was born there and I studied there. Then I got married and I went to Tanzania. This is another country in Africa, in East Africa. So from one country to I went to another country, and then I lived there, and then I moved to USA. Now, when I moved from Kenya to Tanzania, the only education I had was my high school. That's it. वो O levels कहते हैं ना, वो मैंने किया हुआ था. Then I went from there to America. When I came to America, I realized that besides working a full-time job, you could go to school as well. So I learned that, and I started going to school not knowing what I wanted to do. Like, I just started school, and I became a pharmacy technician. I had a job. I had a job in the pharmacy, but then I needed to go and learn some more things. I don't know why, but the fact is that I just needed to go learn. So I joined the college, and I got a associate's degree in business administration and communication. And then I went further and I got a business administration degree with a major in computer science. Okay. And then I went further and I got a master's in healthcare management. So I did all that. And then I had my degree for almost 14 years before I got my PhD. So it took time, and I had to finish the steps. Does that answer your question? Yes, I have so many questions, and I also take your interview only 25 minutes, like half hour. Okay, so ma'am, you are nice. You are a nice doctor also, and you are a and thank you my sorry and thank you for coming over my podcast. So ma'am, my next question is that to you. First of all, my request is that to you, ma'am. Your screen was not आंटी आपकी जो screen है ना बहुत अटक रही है. Hello. I don't know how to help you because I have full internet here. Okay. Okay, so your reason. Okay, so no problem. So we'll start this totally. Okay, so ma'am, can you tell me about your more like, you born at California in Canada. Okay, so tell me sorry, who tell you like speak Urdu? आंटी मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ. आंटी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ. देखिए आंटी, जब आप कनाडा में पैदा हुई थी, कैलिफोर्निया में जो उसके शहर है, तो आंटी आपको उर्दू बोलना. केनिया में. ओके ओके, केनिया में पैदा हुई. तो आंटी आपको उर्दू बोलना किसने सिखाई? मैं ना 6 लैंग्वेजेस जानती हूँ.
तो ओके मेरी जो मदर टंग है वो गुजराती है, राइट। ओके। तो आंटी और आंटी एक बात पूछनी थी। हेलो। जी 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 आंटी तो बोले। मेरी मदर टंग जो है वो गुजराती है। हम अफ्रीका में जो बड़े हो गए तो वहां से हमको सीखना पड़ा, ये क्या है, हमको सीखना पड़ा ये स्वाहिली, क्योंकि वहाँ सब कुछ स्वाहिली में होता है। वहाँ की नेशनल लैंग्वेज स्वाहिली है। और यस उर्दू, अब उर्दू का पूछ रहे हैं, तो वह हम जहाँ रहते थे तो वहाँ लोगों थे, पाकिस्तान के लोगों थे, इंडिया के लोगों थे, अफ्रीका के लोगों थे, डिफरेंट मुस्लिम्स रहते थे और सबकी जबान अलग थी। और सब जो बोलते थे हम उन लोगों को सुन सुन के सीख लिए साथ, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स भी थी। उसकी मम्मी हमको डांटती थी, सिखाती थी, मेरी मम्मी उन लोगों को सिखाती थी, तो हम सब साथ में जो बड़े हुए तो हमको ये सब उनकी जबान आ गई। तो ऐसे छोटे होते हैं ना, तो यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज वेरी फास्ट, क्विक पिकअप कर लेते हैं। तो छोटी उम्र में अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो ना, तो एक एक आपका वो सेकंड नेचर बन जाता है। नाइस आंटी। यू आर अ गुड एंड sorry respectful woman also woman. थैंक यू। Okay, so we may so let's go with the next question. My next question is that to you, ma'am. Like question name is like okay. So what is your favorite dishes in your sorry in your country, like Canada? Sorry, no. Where you live? Chicago. शिकागो। Chicago. Her name him name is so hard, difficult for me. My name is hard or Chicago is hard? Okay. So tell me, ma'am, what is the sorry? I ask you what is your favorite dishes in your country, Chicago, America, Chicago? Yes. So the best dish that I like is when I don't have to cook it and somebody gives it to me, right? Okay. तो मुझे I don't like cooking क्योंकि cooking में बहुत काम लगता है, लेकिन if somebody gives me a barbecue chicken, I like that, tandoori chicken. Okay. So ma'am, tell me what more. आंटी मुझे अच्छा नहीं लगा जब आप उर्दू में जवाब दे रही, मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उर्दू में ही कर लेते, चलिए ठीक है। सो Okay. आंटी अब आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। तो कितने कितने साल के आंटी हो? मेरे बड़े बेटे 43 एंड छोटा बेटा मेरा 36 का है। 36 43 सच्ची? सच्ची, रियली हाँ। मैम? 36 and 46, हाँ। वाओ नाइस मैम। नाइस आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आंटी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटे को भी बोलें कि मुझसे इंटरव्यू करें। मुझे मैं इनको पॉडकास्ट में इनवाइट देता हूँ, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट है। Okay, I will ask him. Okay. ओके मैम। बोथ बोथ आर टू आस्क हिम। Okay. Okay. ओके जी और क्या पूछना है आपको? जी आंटी, मैं और पूछूंगा अभी आपसे। कम से कम मैंने 25 मिनट्स का करना है, 25 मिनट का। तो ये सब आप निकाल दोगे ना, हम जी दोनों बात करें वो नो एडिट? आंटी, नो आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चलते रहेगा ऐसी, कोई बात नहीं। मैं आंटी अपलोड कर दूंगा, कोई वो ऐसी बात नहीं है। हम तो मजाक करेंगे ना, इंटरव्यू हमने सिर्फ बातचीत करनी है यहाँ। मैंने तो कोई टॉपिक नहीं रखा कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, बस हमने बातचीत करनी है। आपके बारे में जानना है, आपने मेरे बारे में जानना है, ऐसी। ओके। ओके सो आंटी, अब आप मुझे और बता सकती हैं कि डॉक्टर बनने से पहले तो आंटी आपने मैट्रिक किया था? हाँ, वो यूनिवर्सिटी में मैट्रिक, यहाँ अमेरिका में अलग होता है। उन लोग वो जो डिग्रीज होती है, मैंने आपको बताया, मैंने तो वो करना होता है। हाई स्कूल में वो खत्म करके फिर कॉलेज जाते लोग यहाँ से। यहाँ अमेरिका की ये सिस्टम है। तो मैं जब हाई स्कूल खत्म करके मेरी शादी हो गई, फिर अमेरिका आई, तो मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। तो मैंने कॉलेज शुरू
की। तो मैंने ये बात आपसे पहले भी कह दी कि मैंने कुछ कॉलेज शुरू की, मैं काम भी कर रही थी, बच्चों को भी सँभाली थी और फिर वो कॉलेज भी जा रही थी रात को। शाम को 6 से 9 बजे मैं क्लासेस में जाती थी। ओके। सो मैम अब आप मुझे ये बता सकती हैं कि हमारे यहाँ जो है शाम के मेरे ख़्याल से 4:30 से नहीं 4:30 हो रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो उस वक़्त अभी आपके क्या टाइम हो रहा है आज? आज 5:30 हो रहे हैं सुबह के। सुबह के? वॉव! तो ये हम लोग हमारा डिफरेंस है 11 घंटे का। हम पीछे, आप आगे हो। ओके। सो आंटी अब आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपकी लाइफ जो है मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ, आपने उर्दू भी सीखी है, सारी चीज़ें सीखी हैं, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके बारे में कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? लोगों की सेवा करके। मेरे वाह! हस्बैंड की सेवा की, मेरे बच्चों की सेवा की। अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने लिए अब जी रही हूँ। क्योंकि ओके। लेकिन लोगों से ये बात कहनी थी कि आप है ना अपने लिए पहले जिए। लोगों की बात मत सुने, लोगों के लिए मत जिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लेकिन खुद अपने लिए जियो। आपको जो मन में आए करो। क्योंकि औरतें क्या होती है, कभी-कभी और आपकी मम्मी भी होंगी, कभी जी। कभी अपने मनपसंद का कुछ खाना नहीं खाया होगा, बनाया नहीं होगा उसने। क्योंकि ये सब आपकी पसंद का होगा, आपके भाई की पसंद का होगा, बहन की पसंद का होगा, पापा की नहीं जी, पसंद बहुत बार बनाया है वैसे ही, सच्ची में बहुत हाँ, बार बनाया है, मम्मा ने अपनी तो पसंद का। आपकी पसंद, मम्मी की पसंद नहीं होती। तो मम्मी पहले हमेशा लोगों को रखती है फर्स्ट कि मेरे बच्चे को ये पसंद है तो मैं उस दिन मैं नेक्स्ट डे बना दूँगी। तो ये नहीं करना चाहिए, औरतों को हमेशा अपने लिए क्या चाहिए वो करना होता है। So that's what I tell people to do. समझ में आया? Yes, ma'am. That was so, and I'm also proud of you, ma'am, because that was my first interview with you, and you were where you born, and I also talk about you, and I also enjoyed. सो थैंक यू मैम। ओके, सो मैम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैम आप मुझे ये बता सकती हैं, आप अभी मेरे ख्याल से आपकी तो बहुत ज़्यादा एज है, तो आप मुझे ये बता सकती हैं आंटी कि आपकी ज़िंदगी मुझे आपने थोड़ा बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके कितने फ्रेंड्स थे और वो अभी तक आपके साथ हैं या नहीं? मेरे बचपन के फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है क्योंकि मेरी जब शादी हो गई तो उस वक़्त फ़ोन नहीं थे। फ़ोन के पैसे लगते थे, व्हाट्सएप नहीं था, वो फेसबुक नहीं था, तो हम एक-दूसरे से कनेक्शन कैसे रखते? तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो अफ्रीकन अमेरिकन्स थी, वो केनियंस थी, वो हिंदूज़ थी, थोड़े बहुत इस मुस्लिम्स भी थे, लेकिन मैं इन लोगों को आई डोंट नो हाउ टू फाइंड देम एंड आई हैव ट्राइड एंड आई कुडन्ट फाइंड देम। तो वो जो ये बचपन की फ्रेंड्स है वो मैंने आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक आई हैवंट कनेक्टेड विद देम। लेकिन मेरी 3-4 फ्रेंड्स वो बचपन में जो मदरसा में थे वो उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी। अभी इस उम्र में शिकागो में मेरी बहुत अच्छी सहेली है, हम कभी-कभी चाय पे मिलते, खाने के लिए मिलते, तो फन करते। मज़ा आता है इन लोगों से बात करने के, कुछ सीखना मिलता है, अम, कुछ ऐसे ही बातें दिल की हो जाती है। तो दैट्स व्हाट friendship is about. We go on a trip. wow, ma'am, your friendship was true. हेलो मैम। Yes, go ahead. ओके। ओके, सो मैम अब आप मुझे और बताएं अपने बारे में, जैसे कि आप थोड़ी मुझे अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ तो बता दी, लेकिन आप अपने मुझे फेवरेटिस के बारे में बताएं, जैसे कि आपकी कोई 3-5 पर्सनालिटीज बताएं मुझे आप अपनी। Personality मतलब पसंदीदा बंदा, पसंदीदा शख्स, hmm. जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर आपका बेटा। Now that's a question I don't want to answer because then that's going to create problems. So let's ओके। go to the next question.
Okay, no problem, ma'am. That it's up to you. You give me answer or not. It's up to you. ओके सो मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप मुझे अपनी कोई ऐसी कोई चीज बताएं जो मैम आपको अभी तक याद हो, मतलब आपने अपनी मम्मा को तंग किया हो, अपनी मदर को तंग किया हो, आपने अपने बेटे से मजाक किया हो, या फिर आप ऐसी कोई जगह गई जिधर आपको बहुत मजा आया हो, आप वो भी फिर घर पर आकर ये भी बोलने लगी कि मुझे दोबारा जाना उधर ऐसी कोई जगह या फिर ऐसी कोई चीज आपके साथ हुई? मेमोरीज हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज की है। तो अभी रिसेंटली मैं अपनी बेटी के साथ पोर्चुगल गई थी। मेरी बड़ी बेटी के साथ मैं पोर्चुगल गई थी और बहुत पोर्चुगल मजा आया। पोर्चुगल यूरोप में हम लिस्बन गए थे, वहाँ की एक सिटी है, और फिर पोर्टो गए थे, वहां से छोटी छोटी साइट सीइंग की। तो वो क्या है ना कि हम एक दूसरे के साथ होते तो एक मेमोरी बनाते। 2 साल के पहले मैं अपने बेटे के साथ कैनकुन गई थी, तो वहां हमने वो केव्स में स्विमिंग किया था। तो बहुत मजा आया था। एक एक तरीका से एक नई एक्सपीरियंस मिली। तो ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं दोबारा करना चाह रही हूँ, तो कि एक बार हो गया है वापस क्यों जाए। लेकिन हज हज मैंने की थी, मैंने जब 13 साल की थी मैं। फिर मैंने 50 साल की उम्र में उम्रा किया है। तो फिर अब जाना, अभी दिल कर रहा है कि चलो दूसरी बार हज कर ले या तो उम्रा कर ले। ओह मैम, ये असल में मैम आप मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रही हैं। असल में मेरा ये जो है, मैंने असल में ना बाहर मुल्क के जो लोग हैं, जैसे कि कोई पुर्तगाल से है, पोर्तुगल सॉरी कैसा ना पोर्तुगल से है, कोई फिलीपाइन से है, कोई अमेरिका चिकागो से भी है जैसे कि आप। ठीक है मैम। मैम मैंने कम से कम ना 15 किए हैं टोटल, उसमें से मेरा ये दूसरा नहीं सॉरी चौथा इंटरव्यू गया है जिसमें मुझे मजा आया। और बाकी भी मेरे बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन आपने मुझे मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ, मतलब आपने कैसे अपनी, जैसे कि आप तो उर्दू बोलती हैं, आपके साथ कुछ कुछ लोग थे, मतलब 5-6 लोग होंगे, मतलब 5-6 फैमिली होंगी जिनको उर्दू और हिंदी आती होगी, और आपको उधर अपने पसंद का खाना भी नहीं खाने को मिलता होगा। लेकिन नहीं, मतलब जैसे कि बाहर के जैसे बिरयानी हो गई, यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है आजकल, बहुत। ऐसे आप नहीं खा पाती थी, लेकिन घर में तो बन जाती थी, लेकिन बाहर की नहीं खा पाती थी, ये सच है? नहीं, सच नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी इन 10 सालों में, इन लास्ट 5 साल में क्या हुआ है कि लोगों को हलाल खाने की आदत हो गई है। और हर एक दिन, हर एक वीक, हर एक महीने में कितने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो जो हलाल होते हैं। तो यहाँ शिकागो में उज्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट खुले हुए, वो अफगानी फूड मिलता है, पाकिस्तानी फूड भी मिलते हैं, तो इंडियन फूड भी मिलता है, सब कुछ हलाल। तो लोगों की बिरयानी आप बात करते हैं तो एक ही टेस्ट की बिरयानी नहीं मिलती, आपको अलग अलग किस्म की बिरयानी मिलती है। तो वो मिल सकता है आपको यहाँ पे। तो ऐसे तुम जाके, लेकिन जैसे आपका पाकिस्तान में बन कबाब होता है, चरगा चिकन होता है, फिर चपली कबाब होती है, तो यहाँ ये सब कुछ मिल जाता है। आप कहाँ गए? जी जी आंटी, मैं ये रहा आंटी, मैं भागा नहीं ओके ओके नाइस आंटी। तो आंटी अब आप मुझे और बता सकती हैं, जैसे कि आंटी आपको आपने जब मेरा इंटरव्यू देखा तो आपको कैसा लगा? जब आप अभी तो आप मेरे पॉडकास्ट में आई हुई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और जब आपने मेरा पहला इंटरव्यू देखा जिसमें आपने मुझे कहा था मुझसे भी कर लें, तो मैंने कहा जरूर आंटी। तो मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ इंटरव्यू करके, क्योंकि मैं हर फॉरनर से यही पूछता हूँ। मैं है ना एक टीचर हूँ, मैं एक मेंटर हूँ, कोच हूँ। वाह। मैं अफ्रीका में टीचर भी रह चुकी हूँ, यहाँ मैंने आई अमेरिका में तो मैंने टीचिंग भी की है। लेकिन मेरा ये है जिंदगी में किसी का मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा, तो मैंने वाह। सोचा कि आपको बहुत चीज सीखनी है, क्योंकि आप अभी तक बच्चे हैं और ये आपका बचपन ये इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है। तो मैंने जब आपका इंटरव्यू देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मुलाकात कर लूं, आपसे बात कर लूं और फिर आपको थोड़ा सा बहुत सिखा लूं। ओके
सो थैंक यू आंटी, और मैं आपको जो है बहुत शुक्र। आपका वॉइस कट ऑफ हो गया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक बंद हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आंटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी इंटरव्यू, एंड प्लीज एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट यू टेल योर डॉक्टर लाइक डू इंटरव्यू विद मी। ओके, सो ओके, मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू, मैम अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तो आप जो है बहुत मतलब आपकी एज हो गई थी, तो आप मतलब जैसे ये आपके ज़माने में क्या होता था, मतलब जब आप हमारी एज में थी, तो आपके ज़माने में कौन से मोबाइल हुआ करते थे या फिर मोबाइल नहीं हुआ करते थे? बताएँ प्लीज़। मोबाइल तो हमने सोचा भी नहीं था बच्चे। हमारे ज़माने में कैसेट टेप चल रही थी। कैसेट टेप, वो रेडियो में कैसेट डालते थे और गाने सुनते थे। रेडियो का एक स्टेशन आता था। टीवी का हम लोग एक ही स्टेशन देखते थे। अभी नहीं कि टीवी खोलो और लाखों स्टेशन आ जाते थे, वो भी नहीं था। अगर हवा चली ने और एंटेना को प्रॉब्लम हो गया था, तो हम अपने एंटेना, मेरे डैडी हमें हमें इस तरफ से रहने को कहते थे, तो हम एंटेना बन जाते थे उसके लिए। तो द थिंग इज, वी आवर जनरेशन हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। हम लोगों ने देखे कि जो एक दीवार में फोन लगा हुआ है, और फोन, हम वो दीवार के पास खड़े होके फोन में बात करते हैं, राइट। फिर यहाँ अमेरिका में आए तो वो एक ऐसा मिला कि हम कोडलेस यूज करने लगे, लेकिन फोन। और फिर यहाँ एक बड़ा वाला ऐसे मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल था, लुक लाइक अ ब्रिक, तो हमने वो भी यूज किया हुआ है। और टेक्नोलॉजी हमने बहुत चेंज की, क्योंकि हमारे जमाने में इंटरनेट भी आ गया, सीडीज भी आ गई, आईट्यून्स भी आ गए, तो ये सब हमने देखा हुआ है। अभी इस जमाने में मोबाइल फोन हमारे हाथ में होते, और फिर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए से इस तरफ से बात करते थे, आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हूँ, और हम बात भी कर सकते लाइव, राइट। तो ये सब कुछ हमारे जमाने में नहीं था। हम जब बड़े हो रहे थे, तो हम यहाँ रूम में, हमको अगर सजा मिले और हमारी मम्मी कहती थी कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है खेलने, तो वो सजा हो जाती थी हमारे के लिए। क्योंकि हम लोग सब वो नेबरहुड के बच्चे, हम सब बाहर निकल के क्रिकेट खेलते थे, राउंडर्स खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, तो लेकिन बाहर रहना हमको बहुत पसंद था। अभी इस जमाने में क्या है कि बच्चों को बाहर तो नहीं जाना होता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक से, आईपैड से, फोन से उन लोगों को लगाव हो रहा है, और फिर वो काम कुछ नहीं कर रहे और बस गेम्स खेल रहे, कुछ सीख रहे नहीं है। और हमारे जमाने में एक और चीज क्या हुआ कि एआई भी आ गया, तो ये एआई का भी हमने जमान देखा। तो अभी क्या है इस वक्त कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की एज है। तो आप लोग जब बड़े होते हैं, तो यू हैव द एक्सेस टू सच सो मच इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स। एक जमाना था कि हमको जो होमवर्क का असाइनमेंट करना होता है, तो हमको टाउन में जाके लाइब्रेरी में जाना है। अभी बच्चों को रिसर्च करना होता है, तो घर पे बैठ के एआई से बात कर लेते, गूगल से बात कर लेते, और रिसर्च हो जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम, अब तो क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमारा जो है टाइम फिनिश हो गया है। और आंटी आपने मुझे बताया था कि मेरे पास भी टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आपने मुझे कहा था मेरा ख्याल से कि 20 मिनट्स का ले लें। हाँ, तो क्योंकि अभी फजर होने वाली है, तो नमाज भी पढ़नी है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम आंटी। चले आंटी, आप मुझे लास्ट एडवाइस दे दें। लास्ट एडवाइस में 1 ही मिनट तो हो जाएगा, फिर 30 मिनट का हो जाएगा मेरा इंटरव्यू। ओके, क्या सवाल पूछना है? नहीं आंटी, लास्ट एडवाइस मतलब आप अपने बारे में, मतलब जैसे आप कैसे डॉक्टर बनी, तो आप जो लोग बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो जो आपको देख रहे हैं, अभी देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो क्या फिर मतलब कैसे मतलब वो आगे वर्क करेंगे आपको देखो, देखकर? किसी का ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने, तो कैसे, हाउ? ओके, पहले तो टाइमिंग। अगर तुम किसी का टाइम की कदर करोगे, तो लोग आपके टाइम की कदर करेंगे, राइट।
यस, आप यस। एक छोटे पॉडकास्टर हो, आपके आई कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स होते, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स होते, लेकिन अगर हम एक दूसरे से बात कर लेते कि अगर मैं आंटी मैं इस टाइम पे नहीं कर सकता, मैं उस टाइम पे कर सकता हूँ, तो वो है ना टाइमिंग और कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की जो बात है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम्हें वन थिंग यू हैव टू डू इज कम्युनिकेट। जैसे मैं बात करती हूँ, मेरी एक बेटी है, उससे मैं अगर हमेशा कुछ काम करने के लिए बोलूं, तो वो हमेशा मुझे गुस्से से मना नहीं करती, मैं करूं, क्यों क्यों मुझे कह रहे हो, किसी और को क्यों नहीं कह रहे, बस ये है आप बच्चों की ये खसलत होती है। जी, जी। और फिर मेरे बेटे को अगर मैं कुछ कहूँ तो वो हमेशा मुझे मना नहीं कहते, कंप्लेन भी नहीं करता, लेकिन हाँ करके काम चालू होता है। लेकिन काम कौन करता था, कौन, मेरी बेटी करती थी। वो गुस्से में भी आके काम कर लेती है, और बेटा जो है हाँ करके काम नहीं करता था। तो मैंने तो क्या होता है कि एक तरीका से आप अगर अपनी मम्मी को खुश करने चाह रहे हो, किसी और को भी खुश करना चाह रही, तो हाँ कर दो, अगर ना हो तो फिर माफी मांग लेना। लेकिन जी, उस वक्त अगर ग्रम्बल करोगे और गुस्से में आकर मना कर दोगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू हैव टू कम्युनिकेट कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ये सब अगर बात हो जाती है ना, तो बहुत दुनिया के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। wow. Okay, good, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, and I'm very thankful to you for giving me interview. And so, मैम, तो थैंक यू मैम, आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे इंटरव्यू दिया। तो विवर्स, ये हमारे साथ गेस्ट जिनकी नाम था, सॉरी जिन ये हमारे साथ गेस्ट थी जिनका नाम था डॉक्टर मुनायरा जहाबी आंटी, मेरी लिए आंटी। ओके, सो हम मिलते हैं एक और नई अच्छी आंटी के साथ या फिर अंकल के साथ। सो अल्लाह हाफिज, Munara ma'am, and Yes. viewers also. खुदा